हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय वर्सेस राज्यपाल का मामला। क्या है ये पूरा मामला जो हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ क्या टिप्पणियां की, जानते हैं पूरे मामले को। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अहम फैसले में कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 विधेयकों को रोकने की कार्यवाही अवैध, गलत और दुर्भावनापूर्ण है। इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होता। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्रवाई करनी होती है। राज्यपाल इस तरह विधेयक रोककर पूर्ण वीटो या आंशिक वीटो, जिसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, उसकी अवधारणा नहीं अपना सकते। विधानसभा में पारित 10 विधेयकों विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर मंजूरी नहीं देने के राज्यपाल के खिलाफ दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने 10 विधेयकों को उसी दिन से मंजूरी मिलना माना जाएगा जिस दिन उन्हें विधानमंडल में पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया था। मतलब पीठ ने ये कहा है कि जो भी 10 विधेयक राज्यपाल ने पॉकेट वीटो समझ के रखे हैं, जो भी विधेयक है उसको तब से मंजूर माना जाएगा जब से पुनर्विचार करके, यानी कि विधानसभा द्वारा पुनर्विचार कर अगर कोई विधेयक भेजा गया है तो राज्यपाल को अनुमति देना ही चाहिए। तो जिस दिन से उन्हें विधानमंडल में पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया था, तब से उसको मंजूरी मिल गई, ये माना जाएगा। राज्यपाल को उस समय विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए जब वो राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद उनके समक्ष प्रस्तुत किया हो। वह सिर्फ तभी मंजूरी देने से मना कर सकते हैं जब विधेयक अलग हो, चूँकि राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इन 10 जो विधेयक हैं उन पर राज्यपाल की सहमति सभी कार्रवाई रद्द की जाती है। मतलब राज्यपाल की जितनी भी कार्यवाही थी 10 विधेयकों पर, उसको रद्द कर दी गई और पीठ ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक रोककर नहीं रख सकते और ये ज़रूरी और तुरंत निपटाए जाने वाला मामला है। अब पीठ की क्या टिप्पणी थी वो भी हम जानते हैं। देखते हैं पीठ ने क्या कहा। पीठ ने टिप्पणी दी और कहा, गवर्नर उत्प्रेरक हो, अवरोधक नहीं। ये पीठ की टिप्पणी थी। पीठ ने कहा राज्यपाल को उत्प्रेरक होना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्य मशीनरी के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, उसे ठप नहीं होने देना चाहिए। और आगे क्या टिप्पणी की, और आगे टिप्पणी करते हुए वो कहते हैं, राज्यपाल को विधायिका के माध्यम से व्यक्त की जा रही लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। लोगों के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकार का भी सम्मान करना चाहिए। अगली टिप्पणी है, राज्यपाल को मित्र, दार्शनिक और दयालु व्यक्ति की अपनी भूमिका को राजनीतिक अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि संवैधानिक शपथ की पवित्रता के आधार पर निष्पक्षता से निभाना चाहिए। उन्हें राज्य विधानमंडल की सहायता और सलाह से काम करना चाहिए। आगे और बोलते हैं टिप्पणी करते हुए, राज्यपाल पदभार ग्रहण करने से पहले संविधान और कानून के शासन को संरक्षित सुरक्षित रखने की शपथ लेते हैं। उनके सभी कार्य शपथ के अनुरूप हों। फैसले के लिए अब समय सीमा भी सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। वो समय सीमा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समय सीमा का पालन ना करने पर राज्यपाल की निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। समय सीमा क्या है? मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति रोक कर रखने की जो दशा होगी वो अधिकतम 1 माह की होगी। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना स्वीकृति रोकना विधेयक 3 महीने के भीतर वापस किया जाना चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना अगर रोकी गई है स्वीकृति, तो
अगला क्या है? अगला है राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद विधेयक प्रस्तुत करने की दशा में। विधेयक को 1 महीने के भीतर राज्यपाल की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये पीठ ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।